बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे आदाबुश्शेख, उस्ताद के आदाब के हवाले से। आदाबुश्शेख व तालिब हम पढ़ रहे थे तो हमारा टाइम ख़त्म हो गया, इसलिए आदाबुश्शेख व तालिब मैंने आपको कुछ बताए और कुछ आदाबुत तालिब मैंने आपको बताए थे। आज हम पढ़ेंगे आदाबुश्शेख कि एक उस्ताद को किन आदाब से, किन चीज़ों से आरास्ता होना चाहिए बतौर टीचर। क्योंकि जैसे शागिर्द के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, ऐसे एक अच्छे उस्ताद के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जिनको अपनाने से वो अच्छे तरीके से इल्म जो है आगे वो दे सकता है और लोग जो है ना वो उससे मुतासिर होते हैं। चलें, ये आप ऊपर उन्वान दे दें आदाबुश्शेख। मैं ये मार्कर इतना अच्छा नहीं है भाई, मार्कर कोई और है? कोई और मार्कर? सॉरी, मार्कर का मसला बन गया था। चलें जी, आदाबुश्शेख में आप ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है, उस्ताद के लिए जो ज़रूरी है वो है अल-वुज़ू। उसने हदीस पढ़ानी है, वो वज़ू करे। वल जुलूसु, और वो बैठे। अला फ़िराशिन जय्यिदिन, उम्दा या अच्छे जो है ना फ़िराश, बिस्तर पे या कोई भी चीज़ है। हदीस पढ़ाने वाला है तो उसकी हैत तो अच्छी होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि एक हदीस का उस्ताद है, आपने उसको बैठाया हुआ है और नीचे जनाब पाटी हुई बोरी उसके नीचे रख दो। हाँ, बाहर से आने वाला देखे भी ये मतलब ये कि ये क्या पढ़ा रहे हैं जी, हदीस पढ़ा रहे हैं, और देखने में वो बंदा जो है ना वो बदहैत सा लगे, ड्रेसिंग भी अच्छी नहीं है, और जहाँ पे वो उस्ताद बैठा हुआ मसनद पे वो भी अच्छी नहीं है। नंबर 2, तसरीहुल लिहयती, वो अपनी जो दाढ़ी शाड़ी है वो ठीक करे। ये नहीं है कि दाढ़ी सारी उड्डी होए जिमें बंदा हूँ कमान दी जो निकल के आया है। व तमक्कुनु फिल जुलूसी, और वक़ार के साथ बैठे। फिल जुलूसी बिवक़ारिन, वक़ार के साथ बैठे। व हैयतिन, और अच्छी हैत के साथ। अपना मुँह शूँ ठीक करके, दाढ़ी ठीक हो, ठीक है, बाल ठीक हों, और दाढ़ी उड़ी शुड़ी ना हो। ये नहीं कि तालिब इल्म बड़े शरारती होते हैं, मजाक उड़ाएं उसका कि भाई देखो उस्ताद साहब की जो दाढ़ी है माशाल्लाह वो किधर को जा रही है। और वक़ार और हैत के साथ, इस तरह कि बंदा जो है वो रोबदार लगे और अच्छी हैत वो अपनाए बैठने में। ये नहीं है कि लत्तां लंबियाँ कीतियां हैं, ठीक है, लंबा पे है, अभी हदीस पढ़ा रहे हैं और तालिब इल्म बैठे हुए हैं, तो ये तरीका सही नहीं है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि ला युहद्दिसु, वो हदीस बयान ना करे। क़ाइमन, खड़ा होके। वला आजिलन, और ना ही जल्दी में। शरीयत की उसने बात करनी है। इल्ला इज़्तुर्रा, हाँ अगर वो मजबूर है, इला ज़ालिका, इसकी तरफ, तो फिर वो ऐसा कर सकता है। हदीस बयान कर रहा है वो, तो खड़ा होकर बयान ना करे और वो जल्दबाजी ना करे, आराम से इत्मीनान के साथ गौर व फिक्र करके सोच के वो जो हदीस है वो बयान करे और बताए। आपको मैंने कहा था माजी में तरीका हदीस पढ़ने पढ़ाने का और था। आजकल तो आप इदारे में बैठे हुए हैं ना, वो इदारे में हैं आप यहाँ पे, और जो है ना क्या कहते हैं बाकायदा आप पढ़ रहे हैं, उस्ताद आता है वो बैठ जाता है और एक सिलेबस है उसमें से आपने गुजरना है। तो उस वक़्त क्या होता था, आप किसी गांव में चले गए हैं पढ़ने के लिए, किसी दूसरे गांव में, तीसरे गांव में घूम फिर के आप लोगों के पास पढ़ रहे हैं। अब ये नहीं है कि एक बंदा इल्म हासिल करने के लिए वो हदीस लेने के लिए आया है और उस्ताद को, मेरा उस्ताद बाज़ार में जा रहा था, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी क्या हाल है, मुझे पता चला आप हदीसें बयान करते हो, मैंने हदीस लेनी है। तो वो थे ही उनको भी मेरे नाल ना टुरया, जल्दी कर मैं काम जाना है, ठीक है। अब वो बोलने लग पड़े, अब उस्ताद शागिर्द के पल्ले ही कुछ ना पड़े, वो ये कह ठीक है जा, मेरे को टाइम नहीं है, इतना मेरे को टाइम नहीं है। तो इस तरह ना करे, वो इत्मीनान के साथ उसको बिठाए और अच्छे तरीके से हदीस बयान करे, इसका यह मतलब है।
समझ आ रही है। और वैसे भी जैसे हम हदीसें पढ़ते हैं तो अगर उस्ताद हदीस पढ़ाता है तो उसको भी इत्मीनान के साथ, ताकि तालिब इल्मों को समझ आए, हदीस पढ़ाए वो, उसके माने की वजाहत करे और उसमें जो इख्तिलाफ़ात हैं फ़ुक़हाए किराम के, असहाबे रसूल, ताबीन के, जो जिनको बयान किया जाता है वो बयान करे। ठीक है, फिर ये जो सारी चीज़ें हैं मतलब है ये बताए इत्मीनान और आराम के साथ। आगे नंबर 4, ला यंबग़ी अन युहद्दिसा, मुनासब नहीं है कि वो बयान करे हदीस बिहज़रति मन, उसकी मौजूदगी में, हुआ औला मिन हो, जो उससे ज़्यादा बेहतर है, फ़ी इल्मिल हदीसी, इल्मुल हदीस में, औ अक़दमु, या वो ज़्यादा मुक़द्दम है, बड़ा है, फ़िस्सिन्नी, उम्र में। हमारे यहाँ बड़ों का एहतराम किया जाता है ना। अगर इल्म में कोई बंदा बड़ा साथ बैठा हुआ है, एक बंदा हदीस लेने के लिए आ गया, मसला पूछने के लिए आ गया, तो ये हदीस बयान करने की बात हो रही है, तो वो जो बड़ा मुहद्दिस है उस मतलब है उसको जो है ना वो तरजीह दे, आप हदीस बयान करें, आप बताएं। और अगर उम्र में कोई बड़ा है, बड़ा आलिम बैठा हुआ है, तो उसको मतलब है वो कहे कि आप पहले बताएं जी ये मसला कैसे है, ये हदीस कैसे है। नंबर क्या है 5, युकरहु रिवायतुहु फ़ी बल्दतिन, यकूनु अहदुम मिन्हा औला मिन्हु। कहते हैं ये बस बात उस दौर के लिहाज से लिख दी है कि मकरूह है आदमी का रिवायत करना फ़ी बल्दतिन, ऐसे इलाके में, यकूनु अहदुम मिन्हा औला मिन्हु, कि उनमें से कोई एक बंदा, यकूनु अहदुम मिन्हा औला मिन्हु, उससे बेहतर है। अगर आपके इलाके में भाई आपसे अच्छा मुहद्दिस है तो आप हदीस बयान ना करें, आप उसकी तरफ लोगों को भेजें। क्योंकि उस दौर में ये होता था ना कि एक तो हदीस का मतन है तो ये तो ठीक है, ये देखा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ संदें भी देखी जाती थी। अब एक बंदा उसके पास मतलब है जो सनद है वो आला किस्म की संदें हैं, आला इस तरह भी हो सकती हैं कि वो मतलब उन संदों में अइम्मा किराम है, या फिर आला इस तरह भी हो सकती हैं कि वो संदों में जो क्या कहते हैं तसलसल होता है रावियों का, ठीक है, जो तादाद है वो कम है, ये तादाद कम हो ये भी सनद आला होती है। ऐसा क्यों होता है, ये आले और नादल की सनद जो बात करूँगा ना मैं, तो वहाँ पे आपको मैं बता दूँगा। तो अगर इस लिहाज से अगर एक बंदा बेस्ट है तो वो शागिर्दों को उसकी तरफ भेजे कि भी आप उसके पास जाएं, फ़लाँ बंदे के पास जो मतलब है वो फ़लाँ इमाम के पास पढ़ के आया है, फ़लाँ बंदा फ़लाँ बड़े जो मुहद्दिस हैं उनके पास वो इल्म हासिल करके आया, और मेरे पास जो संदेह हैं या मैंने जो इल्म हासिल किया है वो तो मैंने इधर इधर करीब करीब से किया है, तो आप उधर चले जाएं, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो ये कितनी चीज़ें हो गई हैं 5। अच्छा, आगे है जो छठी चीज़ है वो ये है अय्युमसिका मिनत तहदीसी, हदीस बयान करने से वो रुक जाए, हदीस बयान करने से वो रुक जाए, इदन तहा इला सिन्निन, जब वो पहुँचे ऐसी उम्र में, ऐसी उम्र की तरफ, इला सिन्निन युख्शा अलैहि फ़ीही, उसको अंदेशा हो, युख्शा अलैहि फ़ीही, जिस उम्र में उसको अंदेशा हो, अत्तखलीतु, हदीसों को खलत मलत करने का। अगर उम्र बड़ी हो गई है और उसका हाफजा जो है वो काम नहीं कर रहा, या कोई और वजह है, बीमारादिन लिख लें, बीमारी की वजह से, औ हारामिन, या बुढ़ापे की वजह से, औ गलबतिन निसियानी, या निसियान के गलबे की वजह से। अब एक बंदा कोई मसला बन गया निसियान गालिब आ गए, अब एक बंदा मसला बन गया। अभी मेरा एक शागिर्द था जनाब, उसने क्या किया, तालाब में छलांग लगाई
और बाहर नहीं आया कुछ देर, उसको निकाला गया, वो बेहोश था, अस्पताल में ले गए। 1-2 माह वो जो है ना वो तकरीबन मेरा ख्याल अस्पताल में रहा, और शायद 1 माह या कितने, मुझे पक्का याद नहीं, पुरानी बात है काफ़ी देर। तो वो बेहोश रहा, और जब होश में आया तो उसकी मेमोरी डिलीट हो गई। अब 5वीं क्लास का तालिब इल्म था, और सारा कुछ जनाब जैसे कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है ना, अब वो डिलीट हो गया। अब वो जब दोबारा मदरसे में आया तो लड़कों के साथ आया, मैंने सलाम अलैकुम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? अब वो मेरे मुंह की तरफ देख रहा था जैसे मुझे जानता ही नहीं है। अच्छा, हालांकि अच्छा बोला सलाम। लड़कों ने बताया कि भाई ये उस्ताद हैं तुम्हारे, ये भी आपको पढ़ाते रहे। कहते अच्छा, कहते आप मुझे, कहते आप क्या मुझे पढ़ाते रहे हो? मैंने कहा यार तुमने फ़लाँ चीज़ें पढ़ी हैं, तुम्हें बातें नहीं याद? कहते मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक है, अगर कोई मसला बन गया है तो हाफजे का मसला बन गया, या बीमारी की वजह से जो है ना उसका दिमाग मुतासर हो गया, या बंदा बूढ़ा हो गया, तो अब हदीस ना बयान करे। ये नहीं कि हदीसें बयान ही करनी है, खा वो हदीसें गलत हों, एक हदीस को दूसरी के साथ खलत मलत करते और संदेह जो हैं वो आपस में मिला के, ऐसा ना करें। ठीक है, तो ऐसे जैसे ये मुहद्दिस के लिए यहाँ पे है ना, ऐसे मेरा ख्याल ये चीज़ हमारे मदरसे के जो असातिज़ा हैं ना, जो बूढ़े हो जाते हैं और जिनकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है, बीमार हैं, मसले हैं, तो उनको भी वो मसनद छोड़ देनी चाहिए। अब इसमें हमारा अलमिया ये है कि ऐसे जो हमारे उस्ताद होते हैं सारी उम्र वो लगा देते हैं, और मदरसे वाले जो है अमूमन कम लोग होते हैं, ख्याल का अमूमन इतने घटिया होते हैं ना। अब ये नहीं करेंगे कि बंदा अगर यहाँ से ये जा रहा है, भाई सारी उम्र इसने की है, और ये सेटअप हमारा है ही नहीं कि भाई इसके कोई पैसे लगा दें जो इसको महीने में दे दिए जाएँ, ये बंदा घर में बैठ जाए। अब उसकी रोज़ी रोटी का मसला है, बेचारे कोई और सोर्स नहीं है, तो इसलिए वो जो उस्ताद हैं वो पढ़ाते रहते हैं ओके सौके ओके और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, गुजारा चल रहा होता है, जिसकी वजह से तलबा मुतासर होते हैं। और इन चीज़ों को देख कर कवानीन बनाए गए हैं कि आपने इतनी एज के बाद आपने रिटायरमेंट ले लेनी है। अब हमारे मुल्क में जो रिटायरमेंट की एज है वो 60-65 साल, इससे आगे नहीं जा सकते। और 65 साल जो है वो कोर्ट आला जो हमारी अदालतें जो उज़्मा है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो उनमें जो है ना वो 65 ईयर्स है। अदरवाइज़ मेरा ख्याल आम जो है वो 60 साल या 62 साल जो है ना वो चलती है, क्योंकि अमूमन हमारे मुल्क में इससे आगे चल के बंदा जो है ना वो नीचे को चला जाता है। और जहाँ पे रेशो लोगों की ज़िंदगी की ज़्यादा है, लोग ज़्यादा लंबा अर्सा ज़िंदा रहते हैं, 70-80 साल औसतन जिनकी उम्र है, मेरा ख्याल शायद उन्होंने बढ़ा के रखी होगी। ठीक है, तो इसलिए रखी है ताकि ये नहीं है कि एक बंदे की वजह से जनाब एक यहाँ पे जो लोग इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तालिब इल्म कितने ज़्यादा पढ़ने के लिए आते हैं। अब एक बंदे के पास 40-50 तालिब इल्म बैठे हुए हैं, फिर वो आ रहे हैं, हर साल ही पढ़ते जा रहे हैं। अभी वो एक तालिब इल्म नहीं है, ठीक है, वो एक तालिब इल्म नहीं है, वो 100 तालिब इल्म नहीं है। वो 100 तालिब इल्म का मतलब 100 ख़ानदान है, वो लड़की है या लड़का है, आगे उसने एक फैमिली पूरी मतलब फैमिली बनानी है। अब अगर वो सही प्रॉपर इल्म हासिल नहीं करेगा, कुछ हासिल ही नहीं करेगा, तो फिर पूरे ख़ानदान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे जो उस्ताद हैं मतलब उनको छोड़ देना चाहिए, और जो इंतज़ामिया है उनको असातिज़ा के बारे में कुछ गौर व फिक्र करना चाहिए। ये नहीं कि अब बंदा ये बूढ़ा हो गया अब कुछ कर नहीं सकता या उसको ठुड्डा मार दो बस ठीक है, ये कोई अखलाकी तकादा नहीं है। और मेरा ख्याल है जो अच्छा माशरा है ना, जो सुलझा हुआ माशरा, वो अपने अफराद के साथ ऐसे नहीं करता। यही वजह है जो लोग दुनिया में जिन ममालिक में तरक्की है क्या करते हैं, वो उन्होंने क्या मुकाम उनको दिया है। फिर माशरे में जो भी बंदा है वो हर बंदा ही कारगर है, मुफीद है। अब ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ, मैं ही बड़ा काम कर रहा हूँ, दुनिया में कोई और बंदा काम ही नहीं कर रहा, वो मुफीद नहीं है। हर एक का वो ख्याल करते हैं। और मतलब उम्र ज़्यादा हो तो बंदे अगर उसका कोई ज़रिया नहीं है तो फिर उनके लिए उन्होंने होम्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे वो अपने लिहाज से जिस कदर भी कर सकें वो केयर करते हैं, खाना शाना देते हैं, घर देते हैं, शेल्टर देते हैं, बंदा वहाँ पे रह सकता है। ठीक है जी। तो माजी में यह था कि हदीस बयान करने से वो रुक जाए अगर खलत मलत करने का डर हो, और हाल में ये है कि अगर उस्ताद उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि 60 साल का, अब एक बंदा 40-45 साल का मतलब है उसका मसला बन गया कोई इस तरह का। आजकल बड़ी पेचीदा बीमारियाँ हैं, हाँ, शुगर है जनाब, फ़लाँ है, ये ब्लड प्रेशर है, ये वो। अब एक बंदा ऐसा है मतलब उसको बहुत ज़्यादा है और वो वर्क सही कर ही नहीं सकता वो, तो उसको भी मेरा ख्याल है रुक जाना चाहिए, जान छोड़ देनी चाहिए। हाँ जी, और जो तालिब इल्म है उनका बेड़ा गर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है जी।
अच्छा, अगली जो बात है उस्ताद के लिए वो ये है अय्युम के ना अय्युक बिला, वो मुतवज्जो हो अलसामीना कुल्लिहिम, अय्युक बिला अलसामीना कुल्लिहिम। अब हदीस पढ़ने के लिए बहुत से शागिर्द आ गए हैं, इदा अमकना, जब मुमकिन हो तो कोशिश करें कि सब की तरफ मुतवज्जो हो के उनको। अब ये नहीं कि 2 लोगों को देख रहा है वो और बाकी सब तालिब इल्म जो हैं वो मतलब उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं भाई, तो जो उस्ताद है वो सब की तरफ देखे, सबको अहमियत दे वो। और ये भी नहीं है कि सिर थले छुटे है जनाब उस्ताद साहब अरे वो क्या कहते हैं हदीस बयान कर रहे हैं या आजकल के दौर में सबक पढ़ा रहे हैं और तालिब इल्म सारे सुते पे हैं। बाद ऐसे उस्ताद भी मैंने देखे हैं, वो ये होता 8 बजे टाइम शुरू हो गया, वो 8 बजे उन्हें मुँह थल्ले कर लेना है और 8:30 बजे जो टाइम मुकना होना उतना चुकना, हाँ मुक गया टाइम, अच्छा जी किताब बंद, जाओ तुसी। समझ आ रही है? क्योंकि ये जो आई कांटेक्ट होता है ना, किसी को देखना और बात करना, मतलब इससे भी बात बड़ी समझ आती है और अगला बंदा भी अलर्ट रहता है कि भाई ये बंदा मुझे देख रहा है। और ये भी कोई टीचिंग का मेथड नहीं है, ये भद्दा मेथड है, बल्कि मैं कहीं इंतहाई बुरा मेथड है। वह मुँह थल्ले छुटे है और जनाब अन्य व पढ़ी हो, इससे तालिब इल्म बोर हो जाते हैं। अब उस्ताद जब देखता है फिर दरमियान में कोई ना कोई मुतल्लिका बातें भी करता है, कोई दिलचस्प बात आ गई कि उसने मतलब है वो कोई लतीफ़ा सुना दिया, तो तालिब इल्म भी खुशी के साथ वो पढ़ते हैं। और उस मतलब इंसान का अपना भी बंदा दिमाग जो है ना उसको काम में लाना पड़ता है। फिर ऐसे पता चल जाता है सामने वालों को देखकर भी ये लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं। ये नहीं कि उस्ताद इल्मी नुकात थल्ले मुँह सट के बयान किती आंदा है और तालिब इल्म सारे सुते पे हैं। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक दफ़ा मैं एक उस्ताद साहब के पास बैठा हुआ था, तो वो उस्ताद साहब भी ऐसे ही मतलब पढ़ाते थे। अब हुआ यूँ कि गर्मी का मौसम था और क्या हुआ, उन्होंने हाथ साइड पे किए, वो पेज जो है ना जो हमने पढ़े हुए थे वो वापस चले गए बाएं तरफ को, 5, 10, 15 सफ़े ऐसे पीछे। अब उस्ताद साहब ना ऐसे नीचे मुँह करके उस्ताद हल्का सो गए। तो जब जैसे ही होश आई उनको, उन्होंने ऊपर देखा और जहाँ पे नज़र पड़ी वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया। 3-4 लाइनें वहाँ से भी पढ़ गए, थल्ले मुँह करके तर्जमा की जा रहे हैं जी। और ये कंसेप्ट हमारे यहाँ ये पाया जाता है भी बुक रीडिंग करनी चाहिए, बरकत पड़ती है। पता नहीं वो कौन सी बरकत होती है, मतलब कैसे पढ़ती है भाई, किताब समझना भी अब अन्य बात पढ़ी और चुप करके बरकत। वैसे बरकत वाले मैंने बंदे नहीं देखे वैसे मैंने, हाँ जिन्होंने अच्छे असातिज़ा के पास पढ़ा है और उनको मिले हैं, वो बड़े बड़े ये लाहौर में आप चले जाएं, कराची में आप चले जाएं, ठीक है, और गुजरांवाला में चले जाएं, फैसलाबाद में चले जाएं, इधर की मैं बात कर रहा हूँ, और भी पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, हर जगह हैं। वैसे मैं मिसालें दे रहा हूँ। तो जहाँ बड़े बड़े असातिज़ा जिनका नाम है, क्योंकि जो अच्छा काम करता है उसका लोगों को पता होता है भाई ये काम बंदा अच्छा करता है, तो जो लोग अच्छे असातिज़ा के पास पढ़े वही तैयार होकर आगे बढ़ें। और जिन्होंने बरकत के लिए किताबें पढ़ी हैं ना, ऐसे बरकत हो रही है जी, समझ नहीं आती भी बस बरकत, हाँ जी, फिर वो बस उनको बरकत ही मिलती है, कुछ और नहीं मिलता उनको। अब उस्ताद साहब ने नज़र ऊपर उठाई, मतलब 3-4 लाइनें भी पढ़ गए और मुझे इतनी हंसी आई, मैं इधर पास बैठा हुआ था, मैंने कपड़ा मुंह में ले लिया। अब उन्होंने जब मुझे देखा ना तो उनको पता चल गया कि मसला है। और पहले उससे पहले नीचे बल्कि जुमला बोला, पढ़ते पढ़ते कहते हैं ये सबक आपको मैंने आपको पढ़ाया था कि पिछले साल पढ़ाया था। साथ ये भी बोला, कहते यार लगता है मुझे सबक पढ़ाया है, शायद आपको पढ़ाया या पिछले साल वालों को पढ़ाया है मैंने। और जब मुझे उन्होंने देखा ना ऐसे करके तो मैं हंस रहा हूँ, तो मुझे कहते शरारती क्या कर रहे हो। और 2-3 लड़के आगे भी वो भी बैठे हुए थे, हंस रहे थे। मतलब मुझसे कहा ही ना गया कि भाई उस्ताद जी आप सो गए थे, ये पेज पीछे चले गए। तो अब उन्होंने दोबारा फिर हमने बताया भी ये आप सो गए थे, पेज ऐसे हो गए। कहते अच्छा, तो बदतमीज़ों मुझे बताओ तो सही, मुझे पीछे पढ़ने पे लगा दिया आपने, ठीक है। और तालिब इल्म भी माशाल्लाह जो है ना वो क्या कहते थे, रोटी खा के गांव में वो रोटी खा के आ गए और लस्सी पी के आ गए। अब तालिब इल्म भी चलो जी सो रहे हैं साथ ही, ठीक है। तो अय्युकबिल अला सामीना कुल्लिहिम इज़ा अमकना, मुमकिन हो तो तमाम पर वो मुतवज्जो हो। व यफ्ततिहुल मजलिसा बिज़िक्रिल्लाह, आखिरी पॉइंट, व
तातिहुल मजलिसा बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से मजलिस का आगाज़ करे। वो हदीस पढ़नी है, कुरान पढ़ना है तो ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ के वो अल्लाह का नाम लेकर वो शुरू करें। ये आदाब शेख हैं, इनके अलावा कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी हैं। मसलन अमूमन असाज़ा मैंने ऐसे देखे हैं जो मुझे तजुर्बा हुआ है, और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और अपने सामीन के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो अमूमन डिसहार्ड करते हैं, हौसला अफजाई नहीं करते। तो मेरा ख़्याल है उस्ताद को इस वसफ़ से भी आरास्ता होना चाहिए कि वो हौसला अफजाई करे तालिब इल्मों की। अब ये नहीं है कि ख़ुद अपना तरीका जो है वो इंतहाई बुरा है और समझा नहीं सकता, वो ख़ुद को अंडरस्टैंडिंग नहीं है और जो तालिब इल्म है सारा गुस्सा उनके ऊपर, तुसी नलायक हो, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं आता। एक में मुझे देख लो, रिकॉर्डिंग को मसला तो नहीं है इसमें, ठीक, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुसी पदेशी नलायक हो, तुसी नहीं पढ़ सकते। वो तो हम थे जो हम बड़े जनाब मेहनतें किया करते थे, हम खुशक टुकड़े खाया करते थे और दिन रात सोते नहीं थे, सिर्फ जुम्मे को सोते थे, 4-5 दिन मुसलसल पढ़ते ही रहते थे, हर वक्त पढ़ ही जा रहे हैं, इसलिए तो हम बन गए। ऐसे भी उस्ताद बातें करते हैं। तालिब इल्म जो है अच्छा तरीका उस्ताद का ख़ुद नहीं होता। अब मैं सिंध में पढ़ रहा था एक दफ़ा, अब मैं बातें शेयर कर रहा हूँ मिसालें देकर। हमारे एक उस्ताद थे, अब क्योंकि मैं इतनी दूर से गया था ना, जिन उस्ताद के ज़रिए मैं गया, कराची में मैंने दौरा किया नाब सरव का, तो उन उस्तादों के साथ मेरी अच्छी मतलब है अलैक से अलैक, क्योंकि उनकी वजह से मैं गया था, मेरा बड़ा ख्याल करते थे। तो जहाँ पे उस्तादा का था ना, जहाँ पे उस्तादा रहते थे, उनका हॉस्टल था सेपरेट, जो मैरिड नहीं थे सारे उधर रहते थे, मैं उनके पास भी बस वक्तन फ़क्तन चला जाता था। और अमूमन मेरा वतीरा ये होता है, किताबें पकड़ी हुई हैं मैंने, कोई ना कोई बात पूछो ऐसे, मतलब वो मैं सूफ़ी बना हुआ था, हर वक्त किताबें पकड़ो और जरा उस्ताद लबे उन्होंने इल्म की बात करो। अच्छा, अब हमारे एक उस्ताद थे, अब उन्होंने क्या करना, हर दूसरे दिन चलें भाई पीछे से टेस्ट दे दें, ठीक है, पीछे से टेस्ट दे दें। अच्छा और तालिब इल्मों को नहीं है, तुम नलायक हो, तुम नहीं पढ़ सकते हो, इंतहाई बदतमीज़ इंसान हो, ये है वो फलान ढींग बातें करके। और ख़ुद जो वो तकरीर करते थे ना आधा घंटा, वो मुझे नहीं समझ आती थी कि ये क्या नहव की तकरीर कर रहे हैं। वो एक तो वो पठान थे, उनको ज़ुबान सही नहीं आती थी उर्दू, और दूसरा वो नहव उन्होंने 15 साल पहले पढ़ी थी। अब मतलब है वो राब्तों के ज़रिए जैसे भी है वो साथ लग गए उधर और कुछ पल्ले ने ज़ीरो, मतलब यूँ कह लेना। मैं उनके पास गया, एकदम मैं बैठा, मैंने कहा सर, अब मैं नाम नहीं लेता हूँ, मैंने उनका नाम लिया, मैंने कहा सर आप जो करते हैं इतनी तकरीर, मैं तालिब इल्मों को पल्ले नहीं पड़ती है और आप गुस्सा भी बड़ा करते हैं। वो हंसी मजाक में बैठे हुए शुगल मोह दूसरे उस्ताद भी पास से, तो वो भी उनको मजाक करने लग पड़े आगे थे। वो कहते हैं मसला आपको सही बताऊँ, अंदर की बात। मैंने कहा जी बताएं। कहते अंदर की बात ये है कि मैं मुताला नहीं, जब जिस दिन नहीं ना करता हूँ तो उस दिन फिर मेरा ये तरीका होता है, मैं तालिब इल्मों को अटैक करता हूँ। मैं कहता हूँ चलो पीछे से पढ़ो, मुझे पता है अचानक ऐसे नहीं आता, तो जब नहीं आता ये देखें ये सो रही है, वाह बे वाह। अच्छा, अब जब नहीं आता तो फिर मैं ऐसे गुस्सा करके किताब बंद करके चले जाते थे। तो कहते वो मेरा बहाना होता है, तरीका होता है, मैं जनाब किताब बंद करके ना आ जाता हूँ। और मैंने कहा सर जो आप इतनी लंबी तकरीर करते हैं वो तो समझ नहीं आती है। कहते मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज से 10-15 साल पहले मैंने पढ़ा था और मैंने काम करता रहा हूँ, ठीक है। कराची में मैं तो होटल पे रोटियां भी लगाता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे गांव में, हमारे इलाके में मदरसा है, मैंने वहाँ पे जाके मौलवी बनना है। तो वहाँ पे बड़े बड़े उनका नाम है, तो मुझे गैरत आ गई कि यार मैं पढ़ के पीछे रह गया हूँ, तो मैं तो यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ। मैंने 2-3 साल अपनी ज़ुबान चलानी है और मुझे ख़ुद भी कई दफ़ा समझ नहीं आ रही होती मैं क्या बातें कर रहा हूँ। बहरहाल मैं पढ़ के जाता हूँ, मैं आधे घंटे तकरीर करता हूँ इसमें, ताकि मेरे अंदर सलाहियत पैदा हो जाए तकरीर करने की, ठीक है। तो मतलब ये बात भी होती है। और एक और उस्ताद मैंने देखे, मतलब है वो जो चीज़ें यहाँ पढ़ाने वाली हैं ना, जैसे ये अभी आपको मैं मिरास पढ़ाता हूँ, वो मिरास सारी जो है ना, वो क्या कहते हैं रीडिंग उसकी। मुझे कहा कुछ समझ आया, मैंने कहा नहीं जी। अच्छा, अब मुझे आगे से कहने लगे तेरा मोटा दिमाग है।
हालांकि मैं 3-4 साल पढ़ा हूँ, तालिब इल्मों से मैं अमूमन मैं मुमताज़ रहा, ठीक है, और मैं बड़ी मेहनत की। अब एक बंदा मुझे क्या स्कूल पढ़ा, मैंने कहा नहीं पढ़ा। अच्छा आप मुझे ये बताएं, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ते हैं, या ज़रूरी है कि स्कूल पढ़ाओ तो फिर ही आएंगी? अगर एक अच्छा उस्ताद है, वो चीज़ें जो बेसिक है वो बंदा पढ़ा देता है, बच्चों को पहाड़े याद कर लो, जमा नफ़ी के सवाल याद कर लो, ज़रबें तकसीमें आप याद कर लो। कैलकुलेटर आ गया ना, कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, ठीक है। अब मुझे आगे से ये कहा, अब मुझे बड़ा बुरा लगा। बहरहाल उसकी वजह से ना, मतलब इस बात की वजह से फिर मुझे एक बड़े उस्ताद के पास जाना पड़ा, और मैं गया और वहाँ से ये इल्म मिरास में पढ़ के आया। और वो उस्ताद देवबंदी थे और वो बहुत बड़े मुफ्ती थे, वो समझ आइए बात। तो ये चीज़ है, अगर एक बंदा अच्छा उस्ताद है तो उसको चाहिए अच्छा तरीका अपनाए, और उसको चाहिए कि वो तालिब इल्मों को शफ़क़त के साथ और उनको डिसहार्ड ना करें, तरगीब दिलाए। और तालिब इल्मों को भी बंदे का पुत्र होना चाहिए है ना। अब ये नहीं कि उस्ताद जनाब वो समझास में आके तालिब इल्म माशाल्लाह सुते पे हैं, तालिब इल्मों को काम दिया, तालिब इल्म जनाब लटबाजियाँ करके आ गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। आदाब शेख मैंने इतनी, अभी हम इल्म मिरास पढ़ेंगे, चलें एक दफ़ा इसको रिवायत कर लें।